हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आईटी इंडस्ट्री में अगर आपको एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या एज अ फुल स्टैक डेवलपर जॉब चाहिए तो मेन क्या इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करेंगे या कोई सेल्फ स्टडी करेगा, बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेगा और इंटरव्यू के क्वेश्चंस रीड करके इंटरव्यू देते हैं। जब इंटरव्यू का टाइम आता है तो इंटरव्यू में हो सकता है उनका फर्स्ट राउंड है जहाँ पे वो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे, वो भी काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से थियोरेटिकल क्वेश्चंस। तो हो सकता है उनका वो राउंड क्लियर हो। बट आजकल क्या हो रहा है, आईटी इंडस्ट्रीज को ऐसे एम्प्लॉयज या ऐसे कैंडिडेट्स की ज़रूरत है जिनके पास हैंड्स ऑन है, रियल टाइम एक्सपीरियंस। अब देख लो, जिन लोगों का पासिंग ईयर 2022 का 23 का अभी का पास आउट है, कुछ लोग अभी पास आउट होने को जा रहे हैं, तो वो लोगों के पास वैसे भी रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं आएगा, आईटी कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं आता। तो ऐसे लोगों को जॉब लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो लोग अभी पास आउट हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी 2021 के भी पास आउट है, 2022 के पास आउट है, वो लोग आज भी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं ना, तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन करके इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और वो लोग हैंड्स ऑन कैरी करने में फोकस नहीं कर रहे। तो ऐसे लोगों को हमारा एक सजेशन होता है कि आप लोग पहले टेक्निकल चीज़ें पढ़ लो, कंसेप्चुअली सारी चीज़ों को समझ लो। एक बार चीज़ें कंसेप्चुअली आपको समझ में आती है तो उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखो। पर हर चीज़ को अगर आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि उसका एक्चुअल यूज़ कैसे हो रहा है। बहुत लोगों के पास थ्योरेटिकल नॉलेज भर भर के पड़ा हुआ है, बट अगर उनको कोई छोटा भी प्रोग्राम करने बोलोगे ना तो वो लोग कर नहीं पा रहे। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि कंपनीज में उनका फर्स्ट राउंड क्लियर होगा, बट अगर कंपनी चाहती है कि उनका मशीन राउंड ले ले, प्रोग्रामिंग राउंड ले ले, जहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग सिनेरियोज उनको दे दिया, उनको बोले कि ये प्रोग्राम करके दिखाओ, तो वो लोग कर नहीं पा रहे। अभी हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो कंपनीज उनको एक मशीन राउंड ले रही है जिनमें वो ये देखती है कि उसके पास कितना हैंड्स ऑन है। हो सकता है कि छोटा सा प्रोजेक्ट का मॉड्यूल बनाने के लिए कंपनीज को, आजकल कंपनीज ऐसा मॉडल घर पे भी बनाने के लिए दे रही है। स्टूडेंट्स को बोल रही है चलो 2 दिन में बना के दिखाओ। अगर वो कैंडिडेट 2 दिन के बाद उनको सबमिट कर देता है वो टास्क, तो उसके बाद वो एक राउंड ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वो टास्क सच में उसने बनाया क्या। तो आप सोचो, अगर आपके पास रियल टाइम एक्सपीरियंस हो, हैंड्स ऑन हो, तो आप इजीली वो टास्क करके भी दिखा सकते हैं, प्लस उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। और अगर उनको ये पता चलता है कंपनी वालों को कि यार सच में इस कैंडिडेट के पास हैंड्स ऑन है, रियल टाइम एक्सपीरियंस है, तो कंपनी ये नहीं देखेगी आपका बैकग्राउंड कौन सा है, एजुकेशन बैकग्राउंड। कंपनी ये भी नहीं देखेगी कि आपका गैप कितना है। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 2017, 18, 19 के भी हो तो भी वो एज ए फ्रेशर लग सकते हैं। आप कहीं भी जाओगे ना, किसी को भी पूछोगे या किसी आई टी कैंडिडेट्स को पूछोगे जिसको IT के बारे में उतना नहीं पता है, वो लोग आपको ये बोलेंगे कि यार अभी तो 2019 का पास आउट है, तुझे कोई भी कंपनी एज अ फ्रेशर नहीं देगी। बट मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि किसी को भी कंपनी एज अ फ्रेशर भी ले सकती है। बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, उस बंदे के पास, उस कैंडिडेट के पास एक हैंड्स ऑन होना चाहिए, उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। आजकल बहुत सारे ऐसे मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल कंपनीज है जिनको ये नहीं फर्क पड़ रहा है कि कैंडिडेट किस बैकग्राउंड का है, या उनको ये नहीं फर्क पड़ रहा है कि उसका गैप कितना है। उनको मेन ये चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट ये कोई फुलफिल करके देगा क्या। जैसे अगर किसी का जावा का ओपनिंग है तो उसका रिक्वायरमेंट है, हमें जावा में स्प्रिंग बूट चाहिए, हमें जावा में हाइबरनेट आना चाहिए, कोर जावा अच्छे से आना चाहिए। अब जिस कैंडिडेट के पास ये सारा नॉलेज पड़ा हुआ है, उस कैंडिडेट के पास अगर हैंड्स ऑन है, क्यों कंपनी हायर नहीं करेगी उसको। बट ये हैंड्स ऑन लेने के लिए उनको किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा। हम अभी बच्चों को वही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ट्रेनिंग के साथ साथ उनको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम दे रहे हैं। अब कैंडिडेट रियल टाइम प्रोजेक्ट पे जब काम करेगा तो इंटरव्यू के टाइम पे ये बोलता है कि भले मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, ऑन पेपर एक्सपीरियंस नहीं है, भले मेरे पास कोई डिग्री नहीं है अच्छी सी, बी या BCA, MCA ऐसा डिग्री नहीं है, भले मैं BCom, BSc बैकग्राउंड का हूँ, बट मेरे पास ट्रेनिंग के साथ साथ रियल टाइम प्रोजेक्ट का नॉलेज है, मैंने प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है। अगर कैंडिडेट इतना बताता है ना, तो कंपनी एटलीस्ट उसको टेस्ट करने के लिए उसका मशीन राउंड ले सकती है। और अगर सच में उस कैंडिडेट ने प्रोजेक्ट पे काम किया होगा, उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो वो मशीन राउंड इजीली कर सकता है।
और अगर उसने मशीन राउंड किया, कंपनी अगर उस पर भी कुछ क्वेश्चंस करती है उस कैंडिडेट को, तो वो कैंडिडेट इजीली आंसर कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना हैंड्स ऑन है, तो उसका सिलेक्शन भी इजीली हो जाता है। हाँ, हो सकता है आपका गैप ज़्यादा है, हो सकता है कंपनी आपको स्टार्टिंग में बड़ा पैकेज ना दे, बट आपको जॉब इजीली ऑफर करे। सो कंपनीज को, बहुत सारी ऐसी कंपनीज को ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि कैंडिडेट का बैकग्राउंड कौन सा है, कैंडिडेट का कितना गैप है, उनको बस ये चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने वाला कैंडिडेट है, और अगर है तो इजीली जॉब मिल सकता है। तो उन लोगों को जिनको ऐसा डर लगता है कोडिंग का, या उन लोगों को जिनको गैप ज़्यादा है, या उन लोगों को जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड ही टेक्निकल का नहीं है, उन लोगों को मेरा ये कहना है कि आप कोडिंग के लिए या ऐसे गैप के लिए बिल्कुल डरो मत, बट हाँ, जब ट्रेनिंग कर रहे हो तो ट्रेनिंग के साथ साथ रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करो, एक्चुअल हैंड्स ऑन ले लो। अगर एक्चुअल हैंड्स ऑन लेते, प्रैक्टिकली आप ट्रेन हो जाते हो ना, तो कोई भी कंपनी आपको इजीली जॉब ऑफर करेगी। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में कि जो आपके प्रैक्टिकल स्किल पे, आपके प्रैक्टिकल नॉलेज पे आपको जॉब देगी। अगर आप खाली थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ के जाओगे, इंटरव्यू दोगे ना, तो कोई कंपनी पूछेगी नहीं आपको। और चलो पूछ भी दिया कंपनी ने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि फेक एक्सपीरियंस दिखा के भी आगे जाते हैं, वो थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ के जा रहे हैं। वो होने के बाद अंदर जब जाएंगे तब रियलाइज होता है यार प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है। और ऐसे लोगों को फिर जॉब में सिक्योरिटी भी नहीं रहती, उनका जॉब कभी भी जा सकता है। तो इसलिए हमारा कहना ये होता है कि ट्रेनिंग तो है ही, ट्रेनिंग करना है, थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़नी है, कंसेप्ट्स भी क्लियर करने हैं, बट उसके साथ साथ यू हैव टू ट्रेन प्रैक्टिकली, यू हैव टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट। इफ यू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, इफ यू गेट द प्रैक्टिकल नॉलेज, डेफिनेटली एनी कंपनी विल हायर यू। तो इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करो, ना कि ओनली थ्योरेटिकल। क्योंकि देखो, प्रैक्टिकली चीज़ें अगर आप करोगे, प्रैक्टिकली अगर नॉलेज कैरी करते हो ना, तो आप थ्योरेटिकली पढ़ना बड़ी बात नहीं है, बट अगर आप थ्योरेटिकली खाली करोगे तो प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है। इसलिए पहले प्रैक्टिकली अच्छे से ट्रेन हो जाओ, कंसेप्ट्स को समझो कि कोई भी हम चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे अगर सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, उसमें उप्स कंसेप्ट्स है, उप्स कंसेप्ट इन जनरल सबको पता है, बट उसका रियल टाइम यूज़ कहाँ हो रहा है यही पता नहीं है। अगर वही उप्स कंसेप्ट आप किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट में करोगे, तो आपको यह आइडिया आ जाएगा कि यार सच में हमने उप्स कंसेप्ट पढ़ी है ना, उसका ये यूज़ है। तो वो चीज़ें आप कभी भूलोगे भी नहीं। नींद में भी आपको कोई पूछेगा ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट एक्सप्लेन करोगे, साथ में उसको ये दिखाओगे कि यार मेरे प्रोजेक्ट में मैंने यहाँ यूज़ किया है। वो होता है आपका एक्चुअल एक्सपीरियंस। ओनली ऑन पेपर एक्सपीरियंस से उतना वैल्यू नहीं है। ऑन पेपर एक्सपीरियंस तो चाहिए, बट उसके साथ साथ उतना ऑन पेपर एक्सपीरियंस जो है ना, जितना आपका ऑन पेपर एक्सपीरियंस है, उतना ही आपका स्किल भी बोलना चाहिए। इसलिए हैंड्स ऑन पे फोकस करो, ना कि ओनली इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपरेशन। ठीक है, थैंक यू।